पूछो अपने बाजू वाले, एक सवाल तो पूछो अपने बाजू वाले को, उनको बोलो जो मुंह नहीं हिला सकता वो पहाड़ कैसे हिलाएगा। ओके। यीशु ने कहा जब तुम अपने मुंह से कहोगे उस पहाड़ को उखड़ और समुद्र में जा, तो क्या होगा? अगर हम मुंह नहीं खोलेंगे तो पहाड़ कब हिलाएंगे? आप समझे? ओके, चलिए, दो लोगों ने यस कहा। थैंक यू लॉर्ड। ओके, तीन। और कोई? चंडीगढ़ के लोगों की बत्ती थोड़ी लेट जलती है। ओके, सर्दी बहुत है। ओके, सर्दी है सच्ची में? ठंडे पानी से नहाया मैं तो, कुछ नहीं हुआ जी। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। चलिए, अपने पास वाले से कहिए क्रिसमस ओवर, खत्म हो गया, ठीक है। सांता क्लॉज घर चला गया, ग्रीन ट्रीज लोगों ने वापस लपेट के घर पे रख दिए, अगले साल फिर काम आएंगी ना। और केक, पेस्ट्री, प्लम्स केक सब खत्म हो गए। चलो अब हम वापस अपने खुदा के साथ चलना शुरू करें। आमेन। मैं कल दिल्ली में था, हमने कल वहां पर क्रिसमस सेलिब्रेट की। नॉट विथ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो हम वैसे नहीं करते हैं जैसे दूसरे लोग करते हैं, और मैं उनको कंडेम भी नहीं करता हूं, हर एक का वे है। बट हम अपनी क्रिसमस सिर्फ दो चीजों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, वर्ड एंड वर्शिप, दैट्स इट। प्रभु का वचन और उसकी आराधना। और अगर मैं कल दिल्ली में जब वर्ड शेयर कर रहा था तो वर्ड ये था, जब किंग हेरोद को पता चलता है कि यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, तब खुदा का कलाम कहता है जिन लोगों ने मैसेज पास किया था, ज्योतिषियों ने, जिसे इंग्लिश में वाइज पीपल कहा गया है। वन ऑफ द सैडेस्ट थिंग इज दिस, सबसे दुखी चीज बात यह है, वो लोग उन्हें कहते हैं तुम जाओ उसे ढूंढो, जब मिल जाए हमें भी बताओ। कितनी दुख की बात है ना, वो लोग खुद ढूंढने नहीं जा रहे। यहां पर दो चीजें आप देख रहे हो, सबने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, लेकिन कुछ लोगों ने विदाउट क्राइस्ट किया, बट कुछ लोगों ने यीशु के साथ किया। रिलीजन जो होता है ना, वो हमेशा जीसस के बगैर सेलिब्रेट करते, लेकिन जो उसके डिसाइपल्स होते हैं ना, जो उसके चेले होते हैं, वो उसके साथ करते हैं। सो क्रिसमस जो है वो क्राइस्ट के साथ। अगर जीसस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बोलो बाजू वाले को, अगर यीशु नहीं है कुछ भी नहीं है। हाउ मेनी आर एग्री? ओके, चलो, थैंक यू एग्री होने के लिए। ओके, आप सब तैयार हैं? पक्का? चलो हाथ उठा के दिखाओ। ओके भैया, मैं आपकी मदद करूं हाथ उठाने में? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए अपने पास वाले को एक ब्यूटीफुल स्माइल दीजिए। कम ऑन, अच्छी वाली, कम ऑन, शो योर येलो टीथ्स। और कई अपने पास वाले से, आप अच्छे दिख रहे हो। दिल से बोलो, दिल से। अगर कोई बहन आपके पास से बैठी है, बोल दो, उसका मूड ही बन जाएगा। हाँ, वो तो मैं हूं ना। ओके, चलिए, आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। खुदा का पाक कलाम कहता है, यहेजकल एक भविष्यवक्ता था। ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। वैसे आजकल प्रॉफिट्स की जो मीनिंग है, उनकी जो व्याख्याएं हैं, बड़ी बदल चुकी हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे तो आजकल बहुत सारे प्रॉफिट्स को देख के ऐसा फील होता है कि प्रॉफिट कम और एंटरटेनमेंट करने वाले ज्यादा दिखते हैं मुझे। बिकॉज बहुत सारे प्रॉफिट्स को मैंने देखा है इन दिनों में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे लाइफ में मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने रियली प्रभु से सुन के मेरे लिए प्रोफेसी की थी। बट मोस्ट ऑफ, मैं जब लोगों को देखता हूं जो उनकी प्रोफेसीज हैं, तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगे, तुम अमेरिका जाओगे,
तुम्हें यहां से जॉब की ऑफर आएगी। आपको मैं बताना चाहता हूं, कोई प्रॉफिट बाइबल में ऐसे बात नहीं करता था। नेवर। वो हमेशा इज़राइल के सामने खड़े होते थे और उन्हें वो कहते थे जो उनको खुदा के करीब ले जाए। बट प्रॉब्लम इज दिस के वी नॉट हैव अ प्रॉफिट्स टुडे, वी हैव अ माइंड रीडर्स। आज हमारे पास जो है वो भविष्यवक्ता कम और लोगों की जरूरतों को जानने वाले लोग अधिक हैं। गॉड इज माई विटनेस, मैं जल्दी किसी पे हाथ नहीं रख के दुआ करता, नेवर। बिकॉज मेरी बाइबल में लिखा गया है किसी पे भी हाथ रखने में जल्दबाजी न कर, क्योंकि मैं जानता हूं अनॉइंटिंग इंपार्ट हो जाएगी, बट अगर जिस व्यक्ति के ऊपर मैं हाथ रख रहा हूं, मुझे यह भी देखना पड़ता है कि क्या मैं उसके ऊपर अपने मर्जी से हाथ रख रहा हूं कि खुदा कह रहा है मुझे। कभी कभी आपने देखा है गलत लोगों को भी अभिषेक मिल जाता है। हैव यू नोटिस्ड? कभी कभी गलत लोगों को भी मिल जाता है। ट्रस्ट मी, मुझे कल समय मिलेगा ना, आई टीच यू एवरीथिंग। अनॉइंटिंग क्या है, उसे कैसे संभाला जाता है, उसमें कैसे वॉक किया जाता है, और अगर आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं तो वो कितना डेंजर है। मुझे लगता है परमेश्वर का वर्ड हमें उत्साहित करता है, इंकरेज करता है, तो वो हमें चेतावनियां भी देता है, वार्निंग्स भी देता है। सो द बाइबल सेज देयर वाज अ प्रॉफिट कॉल्ड यहेजकेल। एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम था यहेजकेल। आप जानते हैं उसने एक विजन देखा। वो एक पहाड़ पे खड़ा है और नीचे खाई है। उस खाई में बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई हैं। वो हड्डियां सूख चुकी हैं और खुदा का कलाम यहेजकेल के पास आके कहता है कि इन सूखी हड्डियों के लिए बात कर, भविष्यवाणी कर। हे सन ऑफ मैन प्रोफेसाई, हे मनुष्य के पुत्र भविष्यवाणी कर। और बाइबल बताती है जैसे जैसे यहेजकेल अपने मुंह से बोलता गया, उन हड्डियों पे मांस चढ़ता गया। आप में से कितने लोग यहां बैठे हैं जो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने खुद की लाइफ के लिए प्रॉफिटिक वर्ड्स बोलते हैं? आज फर्स्ट मीटिंग है, सो मैं चाहता हूं कि आज आप में से यहां जितने भी लोग आए हैं वे अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी करें। कम ऑन, लिफ्ट अप योर राइट हैंड, मेरे साथ अपना दाहिना हाथ उठाइए। कहिए, आने वाला साल मैं परमेश्वर में बहुत आशीषित होने वाला हूं। मैं आत्मा से भरूंगा, मैं यीशु की तरह बनूंगा, मेरा परिवार उद्धार पाएगा। मैं आने वाले दिनों में प्रभु के लिए एक वेसल बनूंगा, एक पात्र बनूंगा जिसमें वो अपनी सामर्थ रखेगा। यही मेरा भविष्य है, यही मेरे साथ होगा, यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Come on, give a good clap for the Lord. And believe me, यही होगा। Amen. यही होगा। मैंने 2024 में अपने चर्च के अंदर जो फर्स्ट डे पे जो मीटिंग रखी है 1 जैन को, उसका नाम है हिज नियरनेस, उसकी करीबी। लेकिन मैं आज भी उसी विषय पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आप सब तैयार हैं ना? ओके, रिस्पॉन्ड मी प्लीज। नो, यस, नो, आमेन, नो मैन, कुछ भी बोलिए। आमेन। वेरी गुड। ओके, आप अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, खाली थोड़े सुस्त हैं बोलने में। ओके, आप सब तैयार हैं? कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। हिंदी में हम खोलेंगे भजन संहिता। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ साम्स, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो जबूर। मेरे साथ खोलिए 65, 65वां अध्याय। साम्स 65। भजन संहिता की किताब, उसका 65वां अध्याय, चैप्टर 65। सबने खोल लिया?
ओके, हम आगे बढ़े। ओके, मैं आपके लिए पढ़ता हूं 65 का फोर्थ वर्ड। क्या ही धन्य है वह। यहां देखिए सब, अभी यहां पर सबके लिए नहीं लिखा है वह, इट्स अ कैटेगरी। आप याद रखिए, जब बाइबल ऐसे शब्द कहती है ना, वह, तो, किंतु, परंतु, ये सारी कंडीशंस होती हैं। एक बार मैं बचपन में, मैं जब टीवी देखता था, अभी तो 18 साल हो गए मैंने टीवी देखी नहीं है। मेरे घर पे केबल भी नहीं है। आप भी कटवा दो, बहुत आगे जाओगे प्रभु में, है ना। लेकिन एक चीज आजकल और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, आजकल सबके पास छोटी टीवी है। यूट्यूब, है ना, बस रील्स देखते रहेंगे। ये मैं आपको हंसाने के लिए कुछ बोल सकता हूं, कुछ खड़ूस लोग हंस लेंगे ना इसके ऊपर। थैंक यू सो मच। मैंने देखा है, अगर आज की जनरेशन बाथरूम में फोन न ले जाए, उनको पॉटी नहीं आता। एक एक घंटा बैठे रहते हैं। एक बार मेरा नेफ्यू ऐसे वो कान में पता नहीं क्या लगा के वॉशरूम गया, मोबाइल लेके, और मेरे वॉशरूम में गया। मैं उठा, दरवाजा बंद था। मैंने पूछा घर कोई है? बोला हाँ, साहिल गया है, नेफ्यू गया। 15 मिनट 20 मिनट मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, एक खोल। आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट मैं खड़ा हूं बाहर। फोन का वो फ्लाइट मोड पे है और व्हाट्सएप लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या। और बाहर आया, मैं ऐसे क्या कर रहा था? कुछ नहीं मामा। आजकल की जनरेशन को हर जगह फोन चाहिए। देखो, फोन यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, आप करो, लेकिन उसको खुदा मत बनाओ। कहिए अपने पास वाले को, फोन को खुदा मत बनाओ। हर जगह हर जगह हर जगह चाहिए। मुझे पिकल बहुत पसंद है, मुझे आचार सच में बहुत पसंद है। जब मुझे खाना मिलता है तो मैं अक्सर आचार मंगाता हूं, मुझे पसंद है। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आचार नहीं मिले तो मैं खाना ना खाऊं। वो मेन मील नहीं है, वो टेस्ट के लिए है। अगर आचार आपका मेन मील बन गया, आपका पेट खराब हो जाएगा। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, उनकी प्लेस कितनी है, क्या है। आपकी लाइफ की फर्स्ट प्लेस खुदा का कलाम होना चाहिए, वर्ड ऑफ गॉड। हम आज की पीढ़ी, आज की जनरेशन को यह चीज सीखनी है। आप याद रखिए, आप कितना भी अपनी फैमिली को समझा दो, प्रभु का आदर करो, प्रभु के पीछे चलो, प्रभु को मानो, प्रभु पर विश्वास करो, बिलीव में कुछ नहीं होने वाला है। ट्राई करो भले। जब तक वो आपको परमेश्वर का ऑनर करते हुए नहीं देखेंगे, नोबडी विल चेंज। डोंट बियर अ विटनेस, द बाइबल सेज बी अ विटनेस। सिर्फ शब्दों के हम बोलने वाले नहीं, बाइबल बताती है जो तुम कहते हो वो तुम करके दिखाओ नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, ट्रस्ट मी, प्लीज, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं। सम पीपल आर वेरी बैड विटनेसेस ऑफ गॉड। कुछ लोग ऐसे भी हैं मसीह के अंदर जिनकी गवाही बिल्कुल भी घर पे अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मेहनत करनी है, हमें यीशु की तरह जिंदगी जीनी है, ताकि हम अपनी फैमिली को इंस्पायर कर पाए। आमेन। एग्री हैं आप? सुनिए, यहां लिखा है, क्या ही धन्य है वे। सबके लिए नहीं लिखा है, जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। तू आने देता है, हम नहीं आ सकते, तू आने देता है हमें। वह तेरे आंगनों में वास करें, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अब सामने देखिए। अगर आप चाहें तो आप अपना बाइबल ड्रॉप कर सकते हैं। मैं बस
एक ही हवाला देने वाला हूं, ज्यादा नहीं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, जो पीछे ऊपर आगे नीचे बैठे, जहां पर भी आप बैठे, प्लीज अपना फोन यूज मत करिएगा चलती हुई सभा में। मैं वर्ड को स्टार्ट कर रहा हूं। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन का आदर करिए, सुनिए। हमें से यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप जानते हैं हम सबकी स्पिरिचुअल लाइफ अलग है। कोई खुदा के बहुत करीब है, कोई खुदा से बहुत दूर है इनसाइड। कोई ऐसा भी हो सकता है यहां पर जो शायद स्मोकिंग करता हो, ड्रिंक करता हो, या हो सकता है कि बहुत सारी बुरी हैबिट्स में हो। आप जानते हैं हम सबकी स्पिरिचुअल लाइफ अलग अलग क्यों है? क्योंकि हम एक ट्रुथ को नहीं जानते। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो वो मुफ्त है। यीशु ने आपके लिए कीमत चुकाई है। लेकिन आप याद रखिए, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। शैल आई रिपीट? अगर आप प्रभु में हैं, सिर्फ उस पर विश्वास करने की वजह से आपका उद्धार होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने देखा है कुछ लोग खुदा में कीमत नहीं चुकाते, इसलिए वो बढ़ भी नहीं पाते। क्या है कीमत ब्रदर? क्या प्राइस है क्या जिसकी आप बात कर रहे हो? द प्राइज इज योर टाइम, नॉट जस्ट ऑफरिंग, योर टाइम। आज सब कुछ है लोगों के पास खुदा को देने के लिए, समय को छोड़कर। पैसा, ये वो, पास्टर घर पे आएगा उसको भी देंगे, अच्छी बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना समय देते हो प्रभु को? आप कितना टाइम देते हो? मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे जानते हैं, मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं। मुझे पता है 11 AM के बाद, सुबह 11 बजे के बाद मुझे बहुत सारे कॉल्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे। मुझे परिवार के बहुत सारे काम करने हैं, मुझे ऑफिस के काम करने हैं, मुझे अपने काम करने हैं, मुझे शायद कुछ और करना है। हो सकता है मैं 11 बजे के बाद मेरा माइंड इतना बिजी हो जाए कि मैं प्रभु के साथ बैठूंगा तो सही, लेकिन मेरा दिमाग बटा हुआ रहेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? इट्स बेटर कि मैं सुबह जल्दी उठूं, खुदा के साथ अपना क्वालिटी टाइम मैं वहां पर बैठूं, आत्मा से भर के घर से निकलूं। यही तो कीमत है। अगर आप प्राइस पे नहीं करेंगे, अगर आप कीमत नहीं चुकाएंगे, आप वैसे ही बने रहेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे प्रभु में बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? हाउ? इट्स नॉट ऑटोमेटिकली। ये ले हैंड प्रेयर्स के थ्रू नहीं होने वाला है। कुछ लोग को लगता है बस एक पास्टर मेरे सर पे हाथ रखेगा, मैं गिर जाऊंगा, उठ के खड़ा हो जाऊंगा, मैं ब्रांड न्यू बन जाऊंगा। बोलो बाजू वाले को, ऐसा नहीं होता। सब कुछ हाथ रखने के थ्रू नहीं आता है, सब कुछ उस सिंहासन के सामने जाने से आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोशिश करिए, मैं जो आपको कह रहा हूं। मैं कैथरीन कुलमिन सर्विसेज से बहुत इंस्पायर्ड हूं। जब बहन कुलमिन, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कोई बुक नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ा हो उनका, ऐसी कोई टेप नहीं है जो मैंने उनकी नहीं सुनी हो। बट वन थिंग, मैं आपको उस लेडी के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। स्पेशली सिस्टर्स बड़े ध्यान से सुनिए। वो हमेशा एक बात कहते थे, इससे पहले कि मैं इस स्टेज पे आके सेवा करूं, आई डाई 1000 टाइम्स। मैं 1000 बार मरती हूं। जब मैं उनकी इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनता था, मैं खुदा से हमेशा कहता था, खुदा ये जो कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, विल यू एक्सप्लेन लॉर्ड? क्योंकि उन्होंने एक टेप में ये बात कह दी थी पर उसको एक्सप्लेन नहीं किया था बरोबर। लेकिन आज इतने सालों के बाद मैं समझ पाता हूं
कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रही थी। वो समझा रही थी, जो अभिषेक तो मेरे जीवन पर देख रहे हो, वो मुझे एक दिन में नहीं मिला है। मैंने उस हर दिन उसमें अपने आप को मरना सीखा। आपको पता है, आज लोगों के पास नॉलेज है, स्टडी है, नोट्स हैं, सब कुछ है, पर पता है कौन सी चीज मिसिंग है? अ डेथ ऑफ सेल्फ, स्वयं की मौत। चलिए सामने देखिए, एक्टिव होके बैठिए सब। एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, अगर कल कोई आपकी इंसल्ट करता है, आप क्या करोगे? कुछ नहीं ब्रदर। क्या करेंगे? सॉरी, इग्नोर। वाह, प्रेज द लॉर्ड। और कोई? भैया मैं किसका नहीं सुनती। भाई लोग आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करूंगा, कॉल करके 10-15 को बुला लूंगा, धो डलवाऊंगा। सी द ब्यूटिफुल आंसर, इग्नोर। जब आप अंदर से बॉयल होते हो, मिले खा लिए। आपको जब पता चलता है किसी ने आपके लिए कुछ बोला है और आप इंतजार कर रहे हो, ये खाली मुझे मिले, आप बॉयल हो रहे हो, लेकिन आप अपने आप को कहते हो नहीं, मुझे लड़ना नहीं है। इसी को कहते हैं मरना, इसी को कहते हैं डाई होना। पता है लोग क्यों डाई नहीं हो पाते? क्योंकि जो डाई हुआ है उसके साथ जिंदगी नहीं जी रहे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इस जुबान ने कितनों के घर का माहौल खराब करके रखा है, शायद आपको पता नहीं है। जो मुंह में आया बोल दिया, जो मुंह में आया बात कर लिया। मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए सब, अगर कोई आपके लिए कुछ कहता है और यह बात आपके कानों तक पहुंच रही है, मुझे एक बात बताइए, जरूरी है रिएक्ट करना? बोलने दो ना, किसको फर्क पड़ रहा है? आपको पड़ता होगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। सोचो, परमेश्वर ने आपको अपॉर्चुनिटी दी हम्बल होने की, सारी बातें प्रभु आपके सामने लेके आया, और परमेश्वर अब आपको मौका दे रहा है, बेटा देख तेरे लिए इसने इतना कुछ बोल दिया है, अब तू हम्बल बन जा, तू कुछ मत बोल। इतना अच्छा मौका गवा रहे हो। कितना खूबसूरत मौका है आपको खुदा के करीब जाने का, क्योंकि बाइबल कहती है यदि मैं उसके साथ मर गया तो मैं उसके साथ जीऊंगा भी। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। पॉल कहता है मरना एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। यदि मैं उसके साथ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसकी करीबी में क्यों नहीं हो? आप उसके क्लोज क्यों नहीं हो? क्योंकि आपने वो नैरो पाथ है उसमें जाना बंद कर दिया है। यू नो जीसस फरीसियों के लिए क्या कहते थे? यीशु ने फरीसियों को देख के कहा, ये मनुष्यों के सामने अपने आप को राइचस कहलाते हैं, धर्मी ठहराते हैं, मेरी हिंदी में लिखा गया है। आप सोचो मेरे भाई मेरी बहन, आप सोचो, आपके सामने यह बात आई कि किसी ने आपके लिए इविल बात की है, आपके लिए फॉल्स स्टोरी बनाई है, आपके लिए गलत बातें कही है, और आपको यह बात पता चल रही है। सोचो आपके पास नम्र होने का कितना खूबसूरत मौका है। परमेश्वर हमें रोज मौके देता है ताकि हम स्वयं में मरें, लेकिन हम उसे खो देते हैं। जानते हो कैसे खोते हैं? फाइट करके। जब वो लोग हमें मिलते हैं, हम उनको बोलते हैं आपने ऐसा बोला था क्या मेरे लिए? हाँ मैंने बोला था। क्यों बोला था आपने? मैं आपके लिए कुछ बोलता हूं क्या? प्लीज मेरे लिए कुछ बोलने का नहीं आज के बाद, आई वॉर्न यू। आपने मौका ही गवा दिया। यू मिस द अपॉर्चुनिटी सिस्टर। आज आप यूथ को देखते होंगे, हमारे यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को। आप जानते हैं
उन्हें खाना नहीं दो तो चल पाएंगे, मोबाइल छीन लो मर जाएंगे। हर जगह फोन। आप भी सीखो, ठुकराना सीखो चीजों को। लिव इन अ गॉडली एटीट्यूड। कहिए मेरे पीछे, मेरे और परमेश्वर के बीच में जो कोई आएगा मैं उसको हटाऊंगा। हाँ, अब मेरे पीछे एक और लाइन बोलो, चाहे वो सेवका ही क्यों ना हो। यस। अंकल समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, सच्चाई बताऊं। एक सर्वेंट कभी भी पाप करते करते खुदा से दूर नहीं जाता है। एक सर्वेंट बहुत बार मिनिस्ट्री में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और खुदा से दूर हो जाता है। बिलीव मी, मैं बहुत बार परमेश्वर की नियरनेस जानते हो कैसे खो चुका हूं। मिनिस्ट्री 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 मिनिस्ट्री, सारा दिन सेवा सेवा सेवा। अरे किसकी सेवा कर रहा हूं? जिसकी कर रहा हूं उसके साथ ही बैठने का समय नहीं है, तो मैं कर क्या रहा हूं? ये तो वो हो गया कि लोग ब्लेस्ड होंगे, मैं उधर का उधर ही है। बैलेंस करिए ना। आप जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको साथ में लीजिए ना। कहिए अपने पास वाले को, मार्था ना बनो मरियम बनो। चलो इसको थोड़ा और चेंज कर देते हैं। मेरे पीछे कहिए, इससे पहले कि मैं मार्था बनूं उससे पहले मुझे मरियम बनना है। आई थिंक ये ठीक रहेगा, क्योंकि मार्थाओं की भी तो जरूरत है ही, लेकिन उससे पहले मरियम तो बनो। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सवाल पूछ सकता हूं? जो भी लोग सुन रहे हैं बरोबर आंसर करेंगे आप लोग? गुड। चलिए, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं, उनसे ही आंसर करूंगा, अभी क्वेश्चन पूछूंगा। नाउ लिसन टू मी। यहां लिखा गया है कि परमेश्वर हर एक को नहीं पर कुछ लोगों को अपने समीप आने देता है। कहिए करीब। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन था, बाइबल बताती है खुदा ने इस पूरी दुनिया को बनाया और उसके बाद उसने एडम और ईव, आदम और हवा को बनाया, और वचन कहता है उसने उन्हें अदन की वाटिका में रख दिया। बाइबल बताती है खुदा ने वहां पर एक नियम दिया उन्हें, कहा एक काम करो, जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब आपके लिए हैं, पर एक फ्रूट ऐसा है आप उसको मत खाना, क्योंकि जिस दिन आप उसे खाओगे यू विल श्योरली डाई, तुम मरोगे। अब परमेश्वर ने यह कहा और बाइबल बताती है ये बोल के प्रभु वहां से चले गए। कुछ समय के बाद प्रभु आए, जैसे वो आते थे, और वहां पर आके कहते हैं, आदम, एडम। आपको पता है प्रभु ने क्यों चिल्लाया? क्योंकि आदम वहां नहीं था। वो हमेशा वहीं रहता था, लेकिन इस बार वो वहां नहीं था, छुप कर बैठा था। उसे डिसाइड किया था मैं नहीं मिलना चाहता। जब परमेश्वर आके कहता है, आदम तू कहां है, तब आदम कहता है, मैंने जाना कि आप आ रहे हो और मैं डर गया। तब परमेश्वर उससे सेकंड क्वेश्चन पूछता है, आदम क्या वो तूने फल खाया? और जब वो सामने आता है तो वो, आप जानते हैं, वो लोग इस बार ऐसे कवर करके आ रहे थे खुद को। द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर आदम को कहता है, क्या वो तूने फल खाया? क्योंकि उसने कहा था मैं नंगा हूं, और परमेश्वर उससे पूछता है क्या तूने वो फल खाया? तब वो अपना जो प्रॉब्लम है वो किसी और पे शिफ्ट कर देता है, कहता है नहीं, इस लेडी ने जो आपने मुझे दी उसने मुझे खिलाया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनिए। आपको पता है जब आदम ने फल खाया वो खुदा से अलग हो गया, इसलिए अब वो अपना नंगापन देख पा रहा था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब परमेश्वर और आदम अलग हुए, आदम इस चीज से अवेयर नहीं था कि खुदा से मैं दूर हो चुका हूं। उसे इस चीज की अवेयरनेस थी कि अब वो नंगा है।
पर क्या आपने जीसस को देखा? ही इज अ सेकेंड एडम, वो दूसरा आदम है। और जब वो क्रूस पे लटक रहा था, वो भी नंगा था, पर उसे अपने नंगेपन की अवेयरनेस नहीं थी। उसने उस क्रूस पे खड़े होकर कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सी, जो पहला व्यक्ति है वो अवेयर है कि मेरे कपड़े उतर गए हैं और मैं खुदा से दूर हो चुका हूं, उसको इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जब सेकंड एडम आता है, जीसस, वो भी क्रॉस पे नंगा था और वो खुदा को ये नहीं कह रहा, हे परमेश्वर मैं नंगा हूं। नो, वो कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं उससे पूछना चाहता हूं, क्या आप किस चीज में अवेयर हैं? ये सिर्फ ये देखने में मेरे बाल कैसे हैं, मेरा चश्मा कैसा है, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे जूते कौन से हैं, मेरा मोबाइल आईफोन 14 है, 15 है, मेरा घर क्या है, मेरा फ्यूचर। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो गायब हैं इन दिनों में आउटवर्ड अपीयरेंस में। पर कितने लोग अवेयर हैं कि आप इनसाइड कहां हैं, आप अंदर से कहां हैं? क्या आप उसकी करीबी में हैं? क्या आपके लिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बाहर से कैसा हूं, कि आपके लिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं भीतर से अपने प्रभु के कितना करीब हूं? मुझे बताइए। यह सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं आज। मुझे बताइए, क्या आप उस फर्स्ट एडम की तरह हो जो सिर्फ बाहरी चीजों को देख रहा था, कि आप उस सेकंड एडम की तरह, जीसस की तरह हो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसका सिर्फ इतना सा हिस्सा ढका हुआ था, लेकिन उससे फर्क इस बात का पड़ा कि खुदा ने क्यों मुझे छोड़ दिया? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां जितने भी लोग हैं, प्लीज बाहर से अंदर आओ। कम इनसाइड। आपके लिए प्रभु ने पर्दा फाड़ा है। क्यों? ताकि हर कोई अंदर आए, अब ताकि भीतर आए सब लोग। क्रिश्चियनिटी आउटसाइड नहीं है, वो आपके इनसाइड है। आप अंदर से कैसे हो, आप अंदर से उसके कितने करीब हो? क्या आप ये कह सकते हो, यस मैं परमेश्वर के करीब हूं? जानते हो, जो लोग परमेश्वर के करीब होते हैं वो कैसे पहचाने जाते हैं? शायद आप बिलीव करें या ना करें, बट दिस इज 100% ट्रू। आपको पता है, जब आप परमेश्वर के करीब आएंगे ना, बिलीव मी, कोई भी चीज, कोई भी पर्सन आपको जल्दी इंप्रेस नहीं कर पाएगा। आप किसी के भी जल्दी, आज आप देखिए, थोड़ा सा प्यार मिलता है किसी के थ्रू, हम उसके करीब जाते हैं और फिर हमारी फ्रेंडशिप होती है, फिर हमारी गलतियां दिखाई देती हैं, उनकी गलतियां हमें दिखाई देती हैं, फिर झगड़े होते हैं, फिर हम अलग होते हैं, फिर हम लोग का गेम स्टार्ट होता है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। कभी आपने सोचा, ये कमजोरी जो मुझ में है, मुझे थोड़ा सा प्यार मिलता है, मैं पूरा उसका हो जाता हूं, पूरी उसकी हो जाती हूं। क्यों मेरी ये वीकनेस है? क्यों? क्योंकि आपके अंदर एम्प्टीनेस है। वो एम्प्टीनेस जब परमेश्वर भर देगा ना, अपने प्रेम से, अपनी करीबी से, मैं आपको सच कहता हूं, आप किसी के भी जल्दी क्लोज नहीं जाएंगे। आपको पता है, उसकी क्लोजनेस काफी है मेरे लिए। मुझे पता है मैं यीशु के करीब हूं, मेरे लिए इतना काफी है। लेकिन जो लोग करीब नहीं होते ना, उन्हें दुनिया ऐसे अपनी तरफ खींच सकती है कि वो अपने आप को पकड़ भी नहीं सकते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भीतर से उसके क्लोज हैं? थिंक अबाउट दिस। जरा सोचिए इस बारे में। क्या मैं अंदर से खुदा के क्लोज हूं? क्या मैं यीशु की तरह हूं, जिसको बिल्कुल फिक्र नहीं थी इस चीज की कि मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूं, मेरा अंडरवेयर दिख रहा है, मुझे लोग न्यूड देख रहे हैं, नेकेड देख रहे हैं। एक यंग लड़का वहां लटक रहा था, लेकिन उसको वो चीजें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। उसे डिस्टर्ब कर रहा था, खुदा, व्हाई यू हैव फॉरसेकन मी? आपने क्यों छोड़ दिया मुझे? व्हाट अ लाइफ!
क्या एग्जाम्पल है हमारे सामने। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर से जब मैं कैसा दिख रहा हूं, उसे फर्क इस बात का पड़ रहा है। आज बहुत से लोग खुश हैं, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, मेरे पास आईफोन 14 और 15 है, मैं अच्छा दिखता हूं, मेरे पास ये घर है वो घर है। आप इन चीजों में संतुष्ट हो गए? यू आर सेटिस्फाइड? आई एम सॉरी, आई एम नॉट। मैं नहीं होता हूं। आपको पता है यीशु की मरने से पहले प्रेयर क्या थी? ऐ बाप, जिसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो जाए। उसका लास्ट प्रेयर था कि चर्च उसकी क्लोजनेस पाए। दीदी, भाई, मैं जो कह रहा हूं ना उसको बड़े ध्यान से सुनना। खुदा है ना, बहुत अच्छे से जानता है एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत बार एक ब्रोकन हार्ट होता है। सो मेनी टाइम्स वी आर स्माइल बट नॉट हैप्पी। जब यीशु उस सामरी स्त्री से मिलते हैं, 5 टाइम्स डिवोर्स वुमेन, 5 तलाक ले चुकी एक औरत से वो मिलता है। यीशु उसके साथ मिलकर क्या बात करता है? जो पानी तू पी रही है ना, वो तेरी प्यास नहीं बुझा पाएगा। ट्रस्ट मी, इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है, कोई चीज नहीं है जो आपको लॉन्ग टाइम तक हैप्पी रख सकती है। सारी चीजें रीजन टू सीजन है। हर चीज एक वजह से और कुछ हद तक है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान को संतुष्ट, इंसान को सेटिस्फाइड एक वही कर सकता है जिसने इंसान को बनाया है। और वो इसलिए बाइबल ये नहीं कहती है कि प्रेम परमेश्वर है। फिर तो जितने भी लोग अफेयर में हैं, एक्स्ट्रा अफेयर्स में हैं, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में, फिर तो ये भी कहेंगे कि हम लोग खुदा के साथ हैं। द बाइबल नेवर सेज कि प्रेम परमेश्वर है। द बाइबल सेज परमेश्वर प्रेम है। लव इज नॉट गॉड। द बाइबल सेज गॉड इज। एक वही है जो आपको सेटिस्फाइड कर सकता है। लोगों के ऊपर ब्लेम करना बंद कर दो। मुझसे अच्छा नहीं चलते, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे ये है वो है। सी, मैं सारे फेसेस से गुजरा हूं। मुझे एक बात बताइए, मांगकर इज्जत पाना भी कोई इज्जत होती है क्या? कभी कभी मैं लोगों से मिलता हूं, एक ही बात करते हैं, इसने ऐसा किया। 7 समुंदर हैं इस पूरे वर्ल्ड में, 195 कंट्रीज हैं, 8 बिलियन लोग रहते हैं, फिर भी आपका ध्यान उस पर ही है। ये मुझसे नहीं पूछते, ये मुझसे बात नहीं करते, ये ब्लू टिक हो जाने के बाद व्हाट्सएप पे तो भी रिप्लाई नहीं करते, ये पढ़ते हैं मेरा मैसेज तो तभी भी। आजकल लोगों को 1 घंटा मैसेज लेट रिप्लाई करो, वो इरिटेट हो जाते। मेरा कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं क्या इधर उधर से आया हूं क्या? मेरा को देखो देखो मेरा मैसेज पड़ा है ये कितने। आप सोचो क्या चल रहा है यहां। आपको इतनी सी चीजें इरिटेट करती हैं। बाइबल कहती है जो चलना नहीं जानता वो घोड़ों के साथ कब भागेगा? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, प्लीज हाथ मत उठाइएगा, लेकिन आप अंदर से अपने आप को पूछो, कितने लोग हैं यहां पर कि थोड़ा आपको कोई कुछ करे आप डिस्टर्ब हो जाते हो? आपका माइंड डाइवर्ट करना तो इतना आसान है, खाली आपको कुछ बोल देना है बस, और आप घंटों भर। आप इतने वीक हैं, आप इतने कमजोर हैं कि आपको कोई एक वर्ड बोल दे और आप घंटों बिजी हो जाते हो। एक बार मैं घर में गया था खाना खाने के लिए। मेरे आने से पहले हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हुआ था और बहन खाना बना रही थी हमारे लिए। मैंने खाना खाया, मैंने कहा दीदी इसमें नमक ज्यादा है। उनके पति ने फिर कहा, बोला नमक ज्यादा है ही नमक।
पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया, उनका माइंड कहां था, खाना बनाते बनाते इतना नमक डाल दिया था। और ये देखो, पहला चम्मच खाया भी मैंने। मैंने बहन से बात की, मैंने कहा बहन इतना ज्यादा नमक, टाटा कंपनी खोली है क्या बहन? भैया मैं आपको क्या बताऊं। हस्बैंड पीछे से, आजकल होता है ना, प्रभु के सामने नाम खराब हो तो चलता है, पास्टर के सामने नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग खाली पास्टर को इंप्रेस करने के लिए रविवार रविवार जाते हैं, इतना एक्टिंग करते हैं वहां जाके। हालेलुया। कहिए बाजू वाले को, ये साल में एक्टिंग बंद कर दो। यस। मैं नागपुर में था, आई वॉज इन नागपुर। दो रूम्स थे हमारे, एक वर्शिपर्स के लिए था, एक प्रीचर्स के लिए था। हम लोग पांच छह प्रीचर्स थे, हम सब एक तरफ बैठ के दुआ कर रहे थे, लॉर्ड यूज अस, लॉर्ड प्लीज यूज अस। और बाजू वाले रूम में गन्स की आवाजें आ रही थी। मैंने एक भाई को बोला क्या हो रहा है उधर? बोला यार मुझे पता नहीं है। तो एक भाई उठा देखने के लिए, जो मेन वर्शिप लीडर था वो पबजी खेल रहा था। वो पबजी खेल रहा था। मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 10 मिनट के बाद, एंड ही पबजी खेल रहा है। मेरा ऐसा खून ना खून, माय ब्लड, मेरा खून इधर चढ़ गया। मैं इतना अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ था। लास्ट में जाते जाते उस भाई ने मेरे को बोला, ब्रो आपको मेरा वर्शिप कैसे लगा? मैंने बोला इधर आ। मैंने कान में उसको बोला, मैंने बोला धन्यवाद कर प्रभु का कि मैं तेरा पास्टर नहीं हूं, ये तो मैं तेरी हालत खराब कर देता आज। यू आर वर्शिपिंग, तुमको पता है वर्शिप होता क्या है? तुमको पता है ये प्लेस किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो बलिदान करते हैं, अ सैक्रिफिशियल पीपल। उसने मुझे ऐसे देखा, मैंने कहा गिव थैंक्स टू गॉड आई एम नॉट योर पास्टर। मैं तुम्हारा पास्टर होता ना तो मैं तुमको 6-8 महीने के लिए नीचे बिठा देता और कहता पहले जाओ और सीख कर आओ और बाद में इस जगह पे आओ। हमें परफॉर्मेंस नहीं करनी है, हमें परमेश्वर के लिए गाना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओके, अब आप कितने लोग हैं यहां पर? मेरे पास और 10 मिनट हैं। अब आप इससे कितने लोग लर्न करना चाहते हैं कि खुदा के करीब कैसे जाया जा सकता है? 1 2 3 4 5, 5.5 6। हाँ थैंक यू, चलो कुछ लोग हैं। सुनिए, आप चाहते हैं खुदा के करीब जाना? आप चाहते हैं उसकी नियरनेस? क्या आप दाऊद की तरह वो अनुभव पाना चाहते हैं जिसमें वो कहता है मेरा शरीर तेरे साथ आशा में, मेरा मन तेरा अभिलाषी और मेरी आत्मा तेरी प्यासी है? मेरी दुआ है कि आप इस अनुभव को पाएं। जब आपको खुदा का टच न मिले तो आपकी आत्मा, नो ब्रदर आई वॉन्ट दिस, मेरे को ये चाहिए। लिसन, अगर आप चाहते हैं ना खुदा आपको अपने करीब आने दे, डू वन थिंग, एक काम करो। आपके अंदर किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया है, उनके प्रति अपने अंदर बिटरनेस नहीं आने दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और ब्रदर्स के लिए, किसी भी वुमेन के लिए, आपके अंदर लस्टफुल और बैड थॉट्स को एंटरटेन मत करिए। अगर आप चाहते हो ना कि परमेश्वर आपको अपने करीब आने दे, सर ये प्राइस है।
अपने आप को प्योर बना के रखिए, शुद्ध बना के रखिए। मैं स्पेशली ये वर्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो लोग भी अभी तक होल डे सेल्फीज निकालने में, और अगर आप गंदे रिश्तों में हैं, आपके लिए तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। आपके लिए तो अभी बहुत जर्नी लॉन्ग है, आपको भी बहुत कुछ पहले रिपेंट करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। बट मैं ये बात उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो पैशनेट हैं, जो सच में खुदा को छोड़ अपने जिंदगी में सब बात में चाहते हैं। पहले वो चाहते हैं नहीं हमें ये चाहिए। ब्रदर जिसकी आप बात कर रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, कीप योर सेल्फ प्योर। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके किसी ने पैसे भी लेके रखे ना, मैं आपको कहना चाहता हूं छोड़ दो, परमेश्वर और तरीके से आपको लौटाएगा। छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। मैंने किसी को छोड़ दिया, मैंने बिल्कुल छोड़ दिए किसी को। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो मुझे बेवकूफ कह रहे थे, बोलते तू पागल हो गया है, देखो अकल नहीं है, तू इतना बड़ा अमाउंट उसको छोड़ रहा है। मैंने कहा जाने दे, परेशान मत हो, खुदा मेरे हिस्से में आया है, परमेश्वर मुझे खुद ही देगा। आप क्यों चाहते हो कि आपको वही दे? आपको पैसों से मतलब है ना, आप क्यों चाहते हो वही दे वही दे वही दे? क्योंकि ये रिवेंज है। नहीं, मेरे को वही चाहिए, उसी के हाथों से चाहिए, वही चाहिए। ये जिद छोड़ दो, माफ कर दो, अपने आप को प्योर करो। बिलीव मी, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको किसी और तरीके से दे देगा। हालेलुया। अपने आप को प्योर रखना सीखिए। किसी ने आपको डांटा, किसी ने आपकी बेइज्जती की, किसी ने आपकी बातों को सुन के उसको उसको ऐसे ही उड़ा दिया, नहीं कि तेरा इंपॉर्टेंट नहीं है सुनना हमारे लिए। कभी कभी लोग आपके लाइफ में ऐसे आएंगे जो आपकी बातों को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, आपकी बात को बगैर सुने बोलेंगे नहीं मुझे नहीं सुनना है। हर एक के प्रति प्योर रहो। यही वो बलिदान है जिसके प्रति रोमियो 12 में लिखा गया है, अपने आप को जीवित, पवित्र, सिद्ध और बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दिस इज योर मिनिस्ट्री। आप पढ़ के देखिए, वहां पर गीतों का या प्रचार का जिक्र नहीं है, वहां पर एक सैक्रिफाइस का जिक्र है। याद रखिए, पुराने नियम के सारे बलिदान इसलिए स्वीकारे जाते थे क्योंकि सारे बलिदान मर के खुदा के सामने जाते थे। पर नए नियम का बलिदान बाइबल नहीं कहती है कि मरा हुआ चाहिए, अपने आप को जीवित, जीवित, जिंदा। अब नए नियम में कोई भी मरा हुआ बलिदान स्वीकारा नहीं जाएगा। हर कोई वो बलिदान स्वीकारेगा खुदा जो बलिदान जिंदा है। और आप कैसे अपने आप को जिंदा रख सकते हो? इसी तरह कई बार आप देखो संडे सर्विस के अंदर हम कुछ लोगों से मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते, दूर से बस वहीं से चले जाते हैं। क्यों? समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड यू। और कितना भी खुदा के करीब जाओ, कितना भी कोशिश करो, नहीं जा पाओगे। कोशिश करनी है, कर लो, चलो। सिर्फ शब्द आप बोलते रहोगे, लॉर्ड 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 आई प्रे इन जीसस नेम। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, मुझे आपके करीब आने दे। परमेश्वर आपको कहेगा करीब आना है ना, हाँ, उसको माफी, उसको सॉरी बोल क्या? नहीं, मैं आपको सॉरी बोल रहा हूं, मैं हर्ट नहीं हुआ हूं, वो हुआ है। ये क्या बात है? मैं एक से एक को हर्ट करके किसी और को सॉरी बोल रहा हूं। आपको जितना भी करना है कर लीजिए, आप लेट जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कुछ भी करो 40 दिन के उपवास में, जब तक कुछ मैटर्स को सॉल्व नहीं करोगे वो आपको अपने करीब नहीं आने देगा। क्या कहा यीशु ने? अगर तू भेंट लेके आ रहा है वेदी पर और तुझे पता चल रहा है तेरे भाई के अंदर, तेरी बहन के अंदर कुछ है, बलिदान छोड़ दे। वहां लिखा है बलिदान छोड़ दे, पहले वहां जा, सेट करके आ, माफी मांग। ब्रदर वो मुझे माफ नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप करो पहले। वो करे नहीं करे वो उनकी मर्जी है, फिर आप माफी मांग के आओ, उनको बोल के आओ, ब्रदर सॉरी हो गया, ब्रदर प्लीज मेरे मुंह से निकल गया, मैं कोशिश करूंगा कि आगे से इससे न करूं। आपका काम है ये करना।
क्या लगता है आपको बस आप ऐसे ही उसकी करीबी पालोगे? एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, अगर यहां पर शिट पड़ी है, यहां पर टॉयलेट पड़ा है, कौन बैठेगा यहां? मैं पहले बोलूंगा ब्रदर याबेस को, ब्रदर प्लीज क्लीन करवाइए। आप इंसान होके वहां नहीं बैठते हो, और यहां पर जेलसी, प्राइड, बिटरनेस, कंपटीशन भरी हुई है, और आप उम्मीद करते हो वो यहां पर बैठे? आप उम्मीद करते हो वो यहां बैठेगा? कुछ लोगों के सामने आप किसी का नाम लेके देखो, उसे भड़क जाते हैं, ये क्यों आया था घर पे? हाँ, ये क्यों आया था? अंकल छोड़ दो ना, आप मत रखो रिश्ता, पर माफ कर दो। आपको नहीं रखना है ना फ्यूचर में, मत रखो, आपकी मर्जी है। बाइबल नहीं कहती है कि आपको हर एक से मेल मिलाप करना है। मेरे पूरे शास्त्र में हर जगह लिखा है ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, पर एक ही जगह पे लिखा है हो सके तो कर। पता है क्या? मेल मिलाप। क्योंकि प्रभु भी जानता है हर एक से ये पॉसिबल नहीं है। अभी समझिए, अगर मेरे चर्च में एक दिन मैं प्रीच कर रहा था, सबसे मेल मिलाप रखो, तो 2 महीना पहले हमारे चर्च में किसी लड़के ने सच जानने के बाद अपना एक अफेयर खत्म कर दिया। वो प्रीचिंग सुनने के बाद वो उसको वापस लेके आया। मैंने बोला ये कौन है? आपकी बहन है? ब्रदर बहन नहीं है। कौन है? इसके साथ मेरा था पहले, आपने कहा बंद कर दो ये सब, मैंने बंद कर दिया। कल आपने कहा मेल मिलाप करो, मैं करके आया। ऐसे भी लोग हैं। सम क्रिश्चियंस आर वेरी डेंजरस। मैं कल दिल्ली में था, मैंने कहा आज जितने भी लोग यहां आए हुए हैं सब अपना अपना बोतल तोड़ो, हम नॉन अल्कोहल क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, है ना? सो वो अपनी लेकर आया। अब क्या करें? वापस तोड़वाऊं? ऐसे डेंजर डेंजर लोग भी हैं। हालेलुया। कहिए परमेश्वर के करीब ऐसे ही नहीं जा सकते। कीप योर सेल्फ प्योर। अपने आप को शुद्ध बनाए रखो। मैं आपको अपनी टेस्टमनी बताता हूं, चलिए जल्दी से, मेरा टाइम हो चुका है। आप मुझे गाली देके देखो, आप मुझे बुरा कहो, आप मेरे लिए एक फॉल्स स्टोरी बनाओ, बाहर जाके बताओ, आई डोंट केयर। मैं सोचने वाला भी नहीं हूं आपके लिए। मैं एक अलग ही एटीट्यूड रखता हूं अपने आप पे। मुझे एक भाई ने आके कहा ब्रदर ये आपके लिए ऐसे ऐसे बोलता है। मैंने कहा हाँ बोलेगा, उसको भी पता है, वो अपने बारे में बोलेगा तो कोई नहीं सुनने वाला है। मैं अलग ही अंदाज से जिंदगी जीता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उस भाई को ऐसे कह दिया, मैंने कहा हाँ, वो उसको पता है, वो अपने बारे में बात करेगा तो कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मेरे लिए करता है वो। बोला अच्छा। वो भी चला गया। मैं हमेशा कहता हूं जो कुछ आपने मेरे पीठ के पीछे कहा है वो आपने मुझे नहीं कहा है, वो आपने मेरे पीठ के पीछे कहा है। आपने वही मुझे कहा है जो आपने मेरे मुंह पे कहा है। तो मैं क्यों बॉदर करूं, मैं क्यों परेशान हो जाऊं? तुम्हें जितना बोलना है बोलो। धन्यवाद प्रभु का, आप तो मुझे फ्री में फेमस करते हो। हालेलुया। अपने आप को प्योर रखो। एक वुमेन आपने देख ली ब्रदर, और उसने बहुत ही स्किन टच कपड़े पहने हैं, अब आप उसको बार बार देख रहे हो, फिर उसके लिए सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, बर्न होते हो लस्ट में। ये आपको इम्प्योर करती हैं चीजें। सेम विद सिस्टर्स। किसी के लिए कोई नफरत मत रखो, शांत हो जाओ। 2024 में गोल बनाओ, मैं किसके खिलाफ बात नहीं करने वाला, मैं सिर्फ अपनी उन्नति देखूंगा, मैं कहां हूं, ताकि मैं आने वाले दिनों में खुदा के लिए इस्तेमाल हो पाऊं। हालेलुया। आप बिलीव कीजिए, आप कभी मुझे नहीं देखोगे कि मैं अपने खिलाफ होने वाले चीज का रिप्लाई करूं, कभी भी नहीं, नेवर। और मैं आपको फ्यूचर के लिए बता देता हूं, अभी भी नहीं करने वाला हूं।
कुछ लोग मुझे बोलते हैं ये देख वीडियो बनाया तेरे लिए, ये देख तेरे लिए तुझे ट्रोल कर रहे हैं, ये देख तेरे लिए किसने कमेंट किए। करने दे यार, क्या प्रॉब्लम है? वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूंगा। दैट्स सो सिंपल। लेकिन किसी किसी के लिए आप कुछ खोल के देखो, वो ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे लिए कहा? हाँ हाँ, तेरे लिए। क्यों डिस्टर्ब होते हो? बोलने दो ना। बोलने दो। जब मरियम को एंजल आके कहता है, सिस्टर आप प्रेग्नेंट होने वाले हैं, आपको एक बेटा पैदा होने वाला है, आपको पता है क्या? वो इतनी छोटी बच्ची थी कि उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे। उसको अच्छे से पता था अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई मेरा एंगेजमेंट टूटेगा, लोग मुझे बदनाम करेंगे। आप जानते हो हमारा समाज ऐसी औरतों को कैसे देखता है। उसको सब पता था, इतनी छोटी नहीं थी वो। लेकिन खुदा के लिए उसने पता है एंजल को क्या कहा, चलेगा जो तू कहता है ना वही हो। सोचो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे बोलेंगे, वो इससे कितनी फ्री थी, वो कितनी आजाद थी इससे। अगर आज भी आप में से कुछ लोग लोगों के ओपिनियन के अगर गुलाम ना हो ना। मेरी कजिन है, सीए है, वो मेरे पास आई, भाई मैं कैसे लग रही हूं? मैंने कहा पहले से मोटी हो गई है तू। हाँ, आप बिलीव करो अगले दिन उससे जिम ज्वाइन किया, सुबह सुबह। मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला क्या कर रही है? मैं जिम पे गई हूं। मैंने कहा क्यों? तूने कल मोटी कहा ना। मैंने कहा तुझे मेरी इतनी फिक्र है? खाना पीना कम, ये कम, वो कम, वो कम। चलो अच्छी बात है ये कर रहे हो, लेकिन लोगों के ओपिनियन के इतने गुलाम क्यों हैं हम लोग? चलिए अपने पास वाले से कहिए आज के बाद तो मेरे लिए कुछ भी बोल, मैं ध्यान नहीं दूंगा। डोंट बी लाइक अ फर्स्ट एडम, पहले आदम की तरह न बनो जो सिर्फ अपने नंगेपन को देख रहा था। उस दूसरे आदम को देखो जो खुदा के करीब था। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड जीसस। ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए कि आने वाले दिनों में वो और आप एक हो जाए। आमेन। वो आपके साथ साथ चले, वो आपके अंदर चले, वो आपके द्वारा अपने लोगों से मुलाकात करे, वह अब आपकी आंखों से अपनी सृष्टि को देखे, वो आपकी जुबान को यूज करे दूसरों को ब्लेस करने के लिए, आपके हाथों के द्वारा उसका कार्य हो। और होने दीजिए आप संपूर्ण तरीके से उसके मंदिर बन जाएं। आइए हम एक आखिरी ताली यीशु के लिए बजाएंगे। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। ओह थैंक यू जीसस।